जय मसीह की सबको शलोम। फिर एक बार डेली मन्ना ब्लॉग में और चैनल में आपका स्वागत है। और आज फिर हम वचन को लेकर के आपके सामने देंगे जो परमेश्वर ने मुझे कहने के लिए बोला है, और उस प्रकाशन को जो मैंने सीखा वो आपको भी शेयर करूँगी ताकि आप भी आशीषित हो। एक नया महीना आ गया है, हम 6 महीने 2023 के पूरे कर चुके और ये 7वें महीने में है। ये महीना एक परफेक्शन 7 नंबर दिखाता है और इसमें हमको परमेश्वर को आदर देने में परफेक्ट होना है। और जब हम देखते हैं वचन को, अगर हम पढ़ते उत्पत्ति में भी अब्राहिम को देखिए, वहाँ पर उसको वचन में परमेश्वर लिखता है, बोलता है कि हे अब्राहम तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और हम भी यही चाहेंगे कि आप सब सिद्ध होते जाए ताकि प्रभु का आदर प्रभु को मिले। आज का विषय मैंने लिया है कि ऑनर द लॉर्ड एंड द लॉर्ड विल ऑनर यू। आप परमेश्वर का आदर कीजिए, परमेश्वर आपको आदर करेगा और आपको ऊंचा करेगा, आपको आशीषों से भर देगा। आमीन। मैं कुछ आयतों को यहाँ पढ़ूंगी और उस आयतों को पढ़ने के बाद हम उस विषय को अच्छी तरह से मैं आपको समझाने पाऊंगी कि परमेश्वर मुझे और आपसे क्या चाहता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 12 का 26 आयत। यूहन्ना 12 और 26 में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। देखिए यहाँ पे कोई भी सेवक है, कोई भी मिनिस्ट्री करता है, हम ये नहीं सोचना है कुछ नहीं कर पाया तो पास्टर बन गया और प्रभु की सेवा में लग गया। नहीं, अगर हम देखते हैं कि कोई प्रभु की सेवा कर रहा है तो हमें उसे तुच्छ नहीं जानना है कि ये कुछ नहीं किया, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, इसने इस स्ट्रीम को लिया। नो, वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है तो परमेश्वर उसको ज़रूर आदर करेगा। तो हमें भी उसको प्रभु का सेवक जानकर उसको आदर करना है। और एक वचन हम पढ़ेंगे रोमियो 12 का 10। रोमियो 12:10 में लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। देखो स्पष्ट लिखा है, आपसी आपस में। एक तो प्रभु के दास का आदर करने के लिए बात आ गई, और दूसरी बात है आपस में हम भाई बहन हो सकते हैं, हमसे बड़े हो सकते हैं, हम पति पत्नी हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी। आपने देश में भाईचारे का प्रेम में हमें क्या करना है, एक दूसरे का परस्पर आदर कर में एक दूसरे से बढ़ चलो। वो थोड़ा सा आदर दिया, आप उसको और बढ़ के आदर देना है। इस तरह से हमने आदर की बात को आज सीख रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे भजन संहिता, इसका 107 भजन 107 बहुत सुंदर भजन है। कभी आपको मौका मिला उसे पूरा पढ़िए। उसमें धन्यवाद की विषय दिया है, तो इसमें धन्यवाद अलग बात होती है और परमेश्वर का आदर करना अलग दूसरी बात है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं 107 का 32 आयत। मैं अब यहाँ पे निकालूंगी आपके लिए। उसमें 32वीं आयत में लिखा है, और सभा में उसको सराहे और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। सभा में उसको सराहे, अर्थात परमेश्वर को सभा में सराहना है, पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करना है। जब पुरनियों की बैठक में बैठे तो हम एक दूसरे की शिकायत ना करें। हमें जानना है कि परमेश्वर हमें वॉच कर रहा है, उसका आदर उसको मिलना चाहिए। हम कैसे बैठ रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, सभा में उसको सराहें। हम जब गिरजा में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, चर्च में बैठते हैं, तो हमारा बैठना ये जानकर कि ऐसे नहीं कि हम तो यहाँ फैशन परेड के लिए नहीं आए, हम आना है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। बहनों को चाहिए पहले कोरिन्थियों 11वें अध्याय को पढ़े, हमें सिर ढकना है, आदर के साथ शांति के साथ बैठना है। बच्चों को जिनको हम सिखाना चाहते हैं बैठना, अगर वो 7 साल का है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस उम्र में, छोटी उम्र में, वो आपकी नई बात सुन रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो इमेजिन करिए वो 17 साल का भी जवान हो जाएगा, तब आपके काबू से बाहर हो जाएगा। आप रोते रहेंगे, वो इस समय आपको उसको एक अच्छी ताड़ना करने की जरूरत है, माता पिता होने के नाते, कि प्रभु का घर है, उसमें कैसे बैठना है हमने सिखाना है। तो कि प्रभु का आदर हमने बच्चों को सिखाना है। पुरनियों के बीच में जब बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करना है, बुराई से दूर रह करके, ये सारी चीज़ें हमको वचन बताता है कि हमने इस तरह से परमेश्वर के आदर को करना है। मैं अभी पढ़ूंगी रोमियो 10 का, हम एक और वचन हमको मिल रही थी,
रोमियो रोमियो 12 का 10, रोमियो 12 में और 10 आयत में देखिए क्या लिखा है। रोमियो 12 का 10 आयत लिखा है कि क्या है, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अभी पढ़ा था हमने परस्पर आदर करने में, है ना। फिर और आगे हम पढ़ेंगे पहले पत्रस 2 का 17, पहले पत्रस का 2 अध्याय और 17वें आयत। इन आयतों से मैं ये अपनी मन की बात नहीं, वचन से मैं आपको सिखा रही हूँ। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। सम्मान करना, आदर करना, नहीं कहना उसके बारे में बुराई, नहीं बोलना, कोई आदर करना है, सबका आदर। ये नहीं सोचा कि आहो ये तो वो है, ये तो गाड़ी में पूछता है ये लड़का और अभी ये चर्च में आया, अरे चल उधर जाके बैठ जा, ऐसे नहीं बोलना। वो प्रभु के घर में आया है, प्रभु के घर में चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे बड़ा कलेक्टर हो, चाहे एक गाड़ी पोछने वाला या रेडी लगाने वाला कोई भी हो, वो प्रभु के घर में आया है तो हम उसको आदर के साथ बिठाएं। अगर आप वॉलेंटियर हैं तो आपको जब उसको जानते हैं कि ये छोटा काम करता है, ऐसा नहीं कि उसको इधर उधर जाके बैठ जा, नो, हम उसी आदर से उसको बिठाएं जैसे आप किसी ऑफिसर को बिठाते हैं। प्रभु के घर में प्रभु का जब आदर करते हैं, जब हम परस्पर एक दूसरे का आदर करते हैं, प्रभु उस आदर को देखता है और प्रभु आपको आदर से भरेगा, आपका सम्मान करेगा। तो इस वचनों से हमें कितनी सारी बातें सीखने को मिलती हैं कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो हम उसका आदर करें। अभी हमने जीवन में ऊंचा उठना है, आदर चाहते हैं, है ना, तो हमें क्या करना है, परस्पर आदर करना है, लोगों के सेवकों का आदर करना है, और परिवार में भी एक दूसरे का, भाई बहनों का, अपने से बड़ों का आदर करना है, छोटा बड़ा का पक्षपात नहीं करना है, हर मनुष्य जाति का हमने क्या करना है, आदर करना है। एक और आयत हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 10 का 41 है शायद, 10 का 41। मत्ती रचित सुसमाचार, Gospel according to Matthew, verses chapter 10 and verse 41 says, जो भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, जब भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। जो भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, ग्रहण करना मतलब आदर करना है, उसको सम्मान देना है, तो वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। उसको भी प्रभु भविष्यवक्ता के आशीष से अनॉइंट करेगा। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करेगा, एक धर्मी है, व्यक्ति है, आदर के योग्य है, प्रभु का काम करता है, उसको हम आदर देंगे तो प्रभु उसके बदले में आपको भी धर्मी ठहराएगा, वह धर्मी का बदला पाएगा। देखो, जो कोई इन छोटों में से एक को जो मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। देखो, जो प्रभु की सेवा कर रहा है, हाँ ये तो प्रभु के चेला है, वो पास्टर साहब के पास ही काम करता है, उनका नौकर है या उनका सेवक है, मैं उस सेवक आदर करता हूँ, भविष्यवक्ता का, प्रभु के दास का, धर्मी जानकर, तो मैं उसके सेवक का भी आदर करूंगा। उसको भी जब घर आएगा, जैसे पास्टर साहब को हम पानी पूछते, उसको भी हमने आदर करना है, तुच्छ नहीं जानना था। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देता है। ये बहुत सुंदर बाइबल में से ये परमेश्वर के वचन हमको बताते हैं कि हमें इस तरह से क्या है, भविष्यवक्ताओं का आदर करना है और परमेश्वर के सेवकों का आदर करना है, सेवकों के जो चेले हैं उनका आदर करना है, परस्पर सभी लोगों के साथ सबका आदर करना है, राजा का सम्मान करना है, जो ऑफिशियल्स है, जो परमेश्वर ने नियुक्त किए उनका आदर करना है, आपस में परस्पर एक दूसरे का आदर करना है। इस तरह से हमने सीखना है कि इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं कि अगर हम आदर नहीं करते तो क्या होता है। हम देखते हैं दाऊद राजा, जब वो राजा बना और जब उसने गोलियत को मारा तो उसका राजा ने अनाउंस किया था कि जो उसको मारेगा तो उसकी बेटी से शादी होगी। तो राजा की बेटी से उसकी जब शादी हुई और दाऊद तो टोटली सरेंडर था, उसको राजा बनने के बाद घमंड नहीं आया, वो जैसा था प्रभु की स्तुति करने वाला, भजन गाने वाला, वैसा ही रहा। और उसने जब उसके गीत गाने की, प्रभु की आत्मा जब उसके ऊपर उतरा तो भूल गया वो राजा है या राजा का दामाद है या अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। नहीं, उसने अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रखा,
रखा और बिल्कुल सड़क पर भी, बाहर पर भी, सभाओं में और देश में निकल कर रास्ते पर भी, मतलब क्या है, बाहर जब हम सराहते हैं पब्लिक में, उसकी आदर करने लग गया। उसने सब चीज़ों को भूल गया, परमेश्वर को सामने रखा और उसको नाचते गाते उनके साथ 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 वो जाने लगा। लिखा है कि वो मतलब नग्न होकर के जैसे नाच रहा है उनके सामने। उसको ध्यान नहीं था कि मैं क्या हूँ, मैं राजा हूँ कि कौन हूँ। बिल्कुल अपने आप को शून्य कर दिया उसने और अपना आदर सब छोड़ के परमेश्वर को आदर दिया कि मैं परमेश्वर को सब कुछ, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरी आत्मा से, मेरे गीतों से, मेरे नाचने से मैं परमेश्वर को ही आदर दूंगा। जब वो करता है, और जो उसकी वाइफ थी, राजा की बेटी, वो मीकल थी, वो खिड़की से नीचे देखती है, बोलती थी ये क्या है, ये राजा है इतना बड़ा और राजा का दामाद है और ऐसे करके नाच रहा है पब्लिक में, अपने आदर के साथ राजा का सम्मान लेकर के नहीं चल सकता है। उसने कहा नहीं, देखो क्या होता है। उसने तुच्छ जाना उसको, और लिखा है बाइबल में कि वो सारी जिंदगी बांझ रही। राजा की पत्नी तो कहलाई, राजा की बेटी भी कहलाई, पर अपने जीवन को, राजाओं के पुरखों को क्या वारिस नहीं दे पाई। कैन यू इमेजिन? ये होता है जब हम उसका अनादर करते हैं तो परमेश्वर आपको अनादर, उसको बांझ कहलाया होगा। सारे लोग उसको तुच्छ जान रहे हो। जब उसने राजा को और राजा के भक्त को, अभिषिक्त को तुच्छ जाना, परमेश्वर ने उसको तुच्छ जाना। वो स्त्री का सम्मान उससे नहीं दिया, बांझ कहलाई होगी सारी जिंदगी भर में। उसी तरह एक और उदाहरण देती हूँ मैं। मर्लिन मनरो, एक हीरोइन जो थी विदेश की, बहुत सुंदर, उसकी जैसी मतलब कोई नहीं थी उसके तुल्य। वो जब अपने शूटिंग करके बैठी हुई थी, अपने चेयर पर वेट करती नेक्स्ट सीन के लिए, तो एक वहाँ से पासवान जा रहे थे उन इवेंजलिस्ट। तो उनको प्रभु ने मन में डाला कि जा, तो उसको जाकर के प्रचार कर, उसको यीशु के बारे में बताओ। और उन्होंने, प्रभु की आवाज़ सुनने वाले व्यक्ति थे, वो गए उसके सामने बैठे कि मैडम या सिस्टर, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता। हाँ हाँ बोलिए। उसने कहा कि उसने यीशु मसीह के बारे में बताया कि उद्धार की राह है, ऐसे जीवन से अच्छा है हमें अपने जीवनों से, अपने शरीरों से परमेश्वर को आदर करना चाहिए। तब उसने एकदम से उसको जवाब देती है कि आई डोंट नीड योर जीसस, मैं जो हूँ मैं खुश हूँ, मुझे आपके यीशु की आवश्यकता नहीं है। और क्या होता है आप जानते? 7 दिन के बाद उसने परमेश्वर के भक्त की बातों का आदर नहीं किया, परमेश्वर को आदर नहीं दिया, जो उसने उसको बनाया है, सृष्टिकर्ता को आदर नहीं करा। वो 7 दिन के बाद अपने बेडरूम में अपने बहुत सुंदर आलीशान बिस्तर पर मरी हुई पाई गई। कोई कहते थे उसने सुसाइड करा, कोई ऐसा करा, वो हम नहीं जानते। लेकिन जो व्यक्ति अपने शरीर से, अपने ओहदे से, अपने पैसे से, अपने धन से, अपने रुतबे से, अपने टैलेंट से परमेश्वर को आदर नहीं देता, परमेश्वर उसका कैसे विनाश करता है, उसको फिर उसका नामो निशान मिटा सकता है प्रभु के हाथ में ये सारी सामर्थ्य है। उसी तरह एक ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे और वो बहुत अपने आप को, अपनी काबिलियत पे अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचते थे कि मैं बहुत फेमस हूँ और सब पब्लिक मुझे चाहती है। और इलेक्शंस आ रहे थे, तब उन्होंने इलेक्शंस में ये अनाउंस करा कि यदि अपने जो पार्टी थी उनके साथ में उसने ये बयान किया कि देखो मुझे 5 लाख अगर वोट मिल जाते हैं ना, तो मुझे प्रेसिडेंट बनने से खुदा भी नहीं रोक सकता। उसने क्या खुदा को छोटा कर दिया और उसने सोचा कि मेरा ओहदा इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी पब्लिक में मेरा नेम एंड फेम हो जाएगा कि मुझे इस नेम फेम होने से खुदा भी नहीं रोक सकता। और आप जानते हैं क्या हुआ? वो वोटिंग हुआ, वो जीता वोट में, 5 लाख वोट मिले उसको। और जब उसका शपथ ग्रहण का समय आया, अगले दिन जैसे उसको कल शपथ लेना है, उसके पहले दिन, 1 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई। परमेश्वर का आदर, कभी परमेश्वर को चैलेंज मत करिए। परमेश्वर सुनता है, वो जिंदा खुदा है, उसका आदर उसको देंगे तो वो हमें जीवन में हमेशा आदरों से, अपने आशीषों से भरा रखेगा। सबसे बड़ा बहुत सुंदर उदाहरण आपके सामने, सब जानते हैं इस बात को, टाइटैनिक को जो बनाने वाला था, जब उसने टाइटैनिक को पूरा किया, बनाया और बहुत लोगों ने तारीफ करी उसकी और वो घमंड से भर गया और सब ने कहा वाह कितना सुंदर है। तो उन्होंने उससे पूछा कि आप क्या सोचते हैं इस टाइटैनिक के बारे में, आपकी क्या राय है, कैसा होगा ये इसका सफ़र जो अभी शुरू होने वाला है, पहले सफ़र में आपने क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो उसने कहा ये जहाज़ की मजबूती के बारे में आपको कुछ बताइए कि आप कितना मजबूत आपने जहाज़ बनाया, आप कुछ बताइए इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो उसने क्या बोला,
कि मेरा टाइटैनिक जहाज इतना अच्छा है, इतना मजबूत है कि खुदा भी उसको नहीं डुबा सकता। कैन यू इमेजिन, उसके वर्ड्स क्या थे? इतना मजबूत है मेरा टाइटैनिक जो मैंने बनाया कि इसको खुदा भी नहीं डुबा सकता। और सब जानते हैं कि पहले ही सफर में वो डूब गया। प्रियो, हमें परमेश्वर का आदर परमेश्वर को देना है। इन उदाहरणों से, बाइबल की उन वचनों से मैंने आपको शेयर किया कि हमें कैसे परमेश्वर का आदर परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर मुझे और आपको परमेश्वर अपने आदर से भरेगा, दुगने आदर से भरेगा। और खुदा हमें सिखाता है आदर करने के लिए, तो हम आशीषित होंगे। हम आशीष की कामना तो करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में हम परस्पर आदर करने में बढ़ चलो लिखा है, परस्पर आदर करने में। तो हमें यह सीखा है कि हमें आदर, ऑनर द लॉर्ड एंड लॉर्ड विल ऑनर यू। परमेश्वर के वचन से मुझे और आपको बहुत आज से आशीष। आज मैंने सीखा, जब इस वचन को देने के लिए मैं बैठ गई, मैंने कहा मैं तो वीडियो बना रही हूँ और इसके बाद जब अपना पिक्चर लगाऊंगी मैं तो छुप जाऊंगी, जो इसमें क्या है वो एक अच्छा सा पिक लगा के मैं करूँगी। पर मैं जब मैं बैठ गई, मैंने सिर नहीं ढका था। यीशु ने मुझे कहा कि तुम उसमें तो अपनी वैसी लगाओ कि तुम एक्चुअल में जो इस वचन को बोल रही हो, मेरा आदर कहाँ है। मुझे रियलाइज हुआ मैं स्त्री हूँ। लिखा है कि अगर स्त्री सिर उखाड़े प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है तो परमेश्वर के योग्य नहीं है वो। तो मैंने तुरंत दुपट्टा लेकर के, अपनी कपड़ा लेकर के वो सिर पे डाला, ढका, और ये पूरा वीडियो आपके लिए बनाया। जबकि ये जो मेरा अभी रिकॉर्डिंग है ये नहीं दिखेगा आपको, लेकिन हम क्या है जो पीछे और पब्लिक में हम परमेश्वर के आदर करना जाने। अगर हम घर में भी बैठे हैं तो सिर ढके, दुआ करें परमेश्वर के सामने। यहोशू तो जंगल में खड़ा था, मूसा भी वहाँ खड़ा था जंगल, उसको बोलता जीती उतार, और मेरी उपस्थिति में जब तू आ गया है नज़दीकी में तो मेरे पवित्र स्थान में योग्यता से चल। हमें चाहिए मेरी प्रिय बहनों, जब हम गिरजे में बैठते हैं अपना स्कार्फ, हम फ़ोन लेके जाना नहीं भूलते, अपना स्कार्फ लेकर के जाए, सिर ढके, प्रभु का आदर दे, शांति से अपने बच्चों को बैठना सिखाएं। लिखा है बच्चों को अगर हम ताड़ ना देते तो उसको अधोलोक से उसके प्राण को बचाते हैं। परमेश्वर सचमुच आपको तौफीक बख्शे कि वचन के अनुसार चले। अंत का समय है, हमारा ऊपर का रिकॉर्ड जो हो रहा है हमारा जीवन का वो सही करना है। तो आज प्रभु के दासों को, प्रभु के सेवकों को, परमेश्वर के भक्तों को, धर्मियों को, भविष्यवक्ताओं को, राजाओं को, उसके हाकिमों को हम सम्मान देना चाहें, क्योंकि ऑनर द लॉर्ड उसमें हमें परमेश्वर के जो नियुक्त लोग, अभिषिक्त लोगों का आदर करें, जिसके द्वारा परमेश्वर का आदर। हम परमेश्वर का आदर किस तरह से करें? सिर ढकना है आदर में। और मनुष्यों के लिए लिखा है कि वो टोपी पहन के ना बैठे। तो छोटी छोटी बातों से हमें आदर को सीखना है। कैसे हमारे बातचीत से हम चैलेंज करने वाले नहीं, हर बात में प्रभु मैं घटूं आप बढ़ें, प्रभु मैं अपने शक्ति से नहीं, आज अगर प्रभु आप मुझे सामर्थ्य देंगे, आपकी मर्जी होगी तो मैं ये काम कर पाऊंगा। प्रभु आपको मैं प्रथम स्थान दूंगा, आपकी वजह से मेरा काम सफल होगा। तो प्रभु को आदर देना सीखें और प्रभु की आशीषों को पाएं, तब आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके आदर किए हुए उस कार्य को देखता है और वो कहता है कि वो तुम्हें प्रतिफल जरूर देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। थैंक यू। ब्लेस द लॉर्ड। प्रभु हर एक इन सुनने वाले पर आशीष हो, उनके दिनों में बातचीत करें ताकि वो आपको आपका सही आदर दे सके। वो कभी भी किसी बात से कमी घटी उनके जीवन में हो नहीं होने पाए, क्योंकि वो आपको आदर देना सीख गए। आप सबके जीवनों पर अपनी आशीषों को उंडेले। उनका अभी तक की कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करें यीशु राजा, और आपका आदर आपको मिले। हम आपको आदर देते, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फिर एक बार कहूँगी, ऑनर द लॉर्ड एंड लॉर्ड विल ऑनर यू। God bless you. Subscribe the channel and share when you are blessed. शेयर कीजिए और आशीषों से इस बात को सबको सिखाइए, ताकि प्रभु का आदर सारे देश में, पब्लिक में भी हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो, कलीसिया में हो, और प्रभु का नाम और वचन आदर पाए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।